नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पिछला जो क्लास थी उसमें हमने अपना जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 6 वो स्टार्ट किया था। आज उसी क्रम में हम बढ़ते हुए अपना जो टॉपिक है अगला, रासायनिक अभिक्रिया के चरण। के चरण ये स्टार्ट करेंगे। पहली बात तो ये कि रासायनिक परिवर्तन मैंने पढ़ा दिया और आप ऐसा समझिए कि अगर किसी भी परिवर्तन में अगर पदार्थों को उनके अणुसूत्रों, तत्वों और प्रतीकों के रूप में लिखा जाता है और नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है तो वो क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। पहले हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। नंबर एक बात क्या है? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं को उसके प्रतीकों, उसके प्रतीक चिन्हों, अणुसूत्रों के रूप में प्रदर्शित करना ही क्या कहलाती है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। परिवर्तन कहलाता है। अब यहाँ पर अणुसूत्र और प्रतीकों की बात है। जैसे कि मैं बात करूं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो कि अगर हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उसके अणुसूत्रों और प्रतीकों के रूप में नहीं लिखते तो हमें कुछ ऐसे दिखती है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड। ये कुछ अजीब सा भद्दा सा लगता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, उसको अणुसूत्रों प्रतीकों के रूप में लिखते हैं। जैसे कार्बन को हम किसके रूप में लिखें? सी के रूप में। ऑक्सीजन को किसके रूप में करें? O2 के रूप में। और कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते हो CO2। ठीक है, तो ये क्या है? प्रतीक चिन्ह। ये क्या है तुम्हारा? कार्बन क्या है, O2 क्या है और CO2 क्या है? प्रतीक चिन्ह है। अणु सूत्र मतलब उसमें कितने पदार्थ यानी कितने उसके मोलिकुलर हैं, कितने उसके अणु हैं, उनके आगे अगर यहाँ पर 2 लगाओ तो उसमें 2 अणु के होते हैं, 3 लगाओ तो 3 अणु होते हैं कार्बन के। ये इसकी बात हुई। अब बात करते हैं कि रासायनिक समीकरण के लिखने के कौन कौन से चरण हैं। ठीक है, इसमें मैं छोटी छोटी 2 परिभाषाएं और हैं। जैसे पहली, अभिकारक। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले
पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। अभिकारक कहते हैं। इनकी संख्या 2 या 2 से अधिक हो सकती है। ठीक है। नंबर 2, उत्पाद। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की क्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। ठीक है, उत्पाद कहते हैं। ये बात हुई मेरी किसकी, रासायनिक अभिक्रिया के चरण की। इसमें थोड़ी स्याही डाल लेता हूँ क्योंकि थोड़ा अब देखो कि जो रासायनिक अभिक्रिया है, अगर आपको ये चरण समझ में आ गए तो समझ लेना आपको जितना भी दे रखा है चैप्टर में, जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं दे रखी हैं वो सारी की सारी आपको क्या हो जाएंगे, अच्छे से समझ में आ जाएंगे। दोबारा देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी लाइफ में कि रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे बनती हैं। आगे बात करते हैं इसके चरण की। तो पहला, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं, पहला चरण। नंबर 1, 2 या 2 से अधिक, आप लिख लेना, मैं ऐसे में समझा देता हूँ। 2 या 2 से अधिक क्या हैं, अभिकारक हैं या उत्पाद बन रहे हैं, तो उनके मध्य हमेशा किसका चिन्ह लगेगा, प्लस का। मतलब दो से अधिक अभिकारकों या उत्पादों के मध्य चिन्ह लगाते हैं। ठीक है। नंबर 2 बात, ये साथ साथ समझा दूंगा मैं। तो जैसे कि कोई ए है और कोई बी है, कोई सी है, इनसे भी जो भी ये विकारक बन गया, सपोज दैट वो डी और ई बन गया, ये तो क्या है, अभिकारक है, और ये क्या है, उत्पाद है। ठीक है। यहाँ पर देखो 2 या 2 से अधिक थे तो कितने, 1 2 प्लस का चिन्ह लगता है और बीच में। नंबर 2, अभिक्रिया में
अभिकारकों से उत्पाद बनने पर उनके मध्य तीर का चिन्ह लगाते हैं। ये वाला मतलब कोई अभिकारक है, दोनों अभिकारक मिले और उत्पाद बना रहे हैं, तो उस अभिकारक और उत्पाद के बीच में किसका चिन्ह लगाते हैं? तीर का। क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये दर्शाने के लिए कि अभिक्रिया हमेशा किस दिशा में हो रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है। मतलब क्या बना रही है? अभिकारक जुड़ के उत्पाद बनाने वाले हैं। ठीक है, और बात करें नंबर 3, किसी भी अभिक्रिया में न तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही क्षय होता है। अर्थात रासायनिक अभिक्रियाएं द्रव्यमान अर्थात रासायनिक अभिक्रियाएं में द्रव्यमान समान रहता है या रासायनिक अभिक्रियाएं द्रव्यमान समानुपाती नियम की पालना करती हैं। द्रव्यमान समानुपाती नियम की पालना करती हैं मतलब द्रव्यमान समान रहेगा हमेशा। जितना द्रव्यमान किसकी तरफ है? अभिकारक की तरफ है, उतना ही द्रव्यमान किसकी तरफ होगा? उत्पाद की तरफ होगा। मतलब दोनों तरफ क्या रहेगा? द्रव्यमान क्या रहेगा? हमेशा बराबर रहेगा। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैं लिखूं C+O2 CO2 बन गई। इस कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है? 12। ठीक है, एक यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं, तो 2। एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? 8 दूनी 16 बराबर कार्बन का द्रव्यमान कितना है? 12 + 2 × 16 कितना हुआ ये? 12 + 32। इधर कितना हुआ? 12 + 32 कितना हुआ? 44। इधर कितना हुआ?
44। दोनों तरफ क्या है, द्रव्यमान बराबर है, मतलब न तो द्रव्यमान का निर्माण हुआ है और न ही क्या हुआ है, क्षय हुआ है, अर्थात दोनों तरफ द्रव्यमान क्या है, बराबर है। ये नियम क्या कहलाता है, द्रव्यमान समानुपाती नियम कहलाता है। दोनों तरफ क्या होना चाहिए, द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। सर ये तो आपने पहले से द्रव्यमान बराबर लिया है। देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, क्या है, KOH प्लस H2SO4 क्या बनाता है, K2SO4 प्लस H2O। ठीक है, देखिए इसका पहले इसका द्रव्यमान समानुपाती नियम से इसका पूरा निकालते कि कितना किसका आता है। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना था, 40, एक ऑक्सीजन का 16, एक हाइड्रोजन का 2, प्लस एक हाइड्रोजन का 2 है और दूसरे का 2 हो गया, एक सल्फर का 32 और 16, एक पोटेशियम का कितना है, 40, तो 2 है अणु मेरे पास, ये सल्फर के 4 ऑक्सीजन के अणु है मेरे पास, और प्लस में, ठीक है, आगे इनको जोड़ देते हैं सबको, 40 प्लस 18 प्लस 4 प्लस 32 प्लस 64 बराबर में 80 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 4 प्लस 16, ये कितना हुआ, 58, ये 100, उधर कितना हुआ, 80, 64, 32 और 20, 6, 14, 14 और 3, 17, 17 और 2, 19, कितना हुआ, 196, इधर कितना हुआ, 158, इधर कितना हुआ, 196, दोनों नहीं आ रहे, मतलब इसका द्रव्यमान, इस पूरे का द्रव्यमान अलग है, इसका द्रव्यमान क्या है, अलग है, लेकिन द्रव्यमान समानुपाती नियम क्या कहता है, दोनों तरफ का द्रव्यमान क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या आ गई, दोनों अलग अलग हैं। संतुलित करते हैं इसको, देखिए अभिक्रिया की थी मेरी, KOH प्लस H2SO4 K2SO4 प्लस H2O। देखो यहाँ पर पोटेशियम कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पर कितना है, 1 है, तो 2 लगा दिए, और हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गई, ये लो, दोनों तरफ क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई। अब लगा लो 2, एक पोटेशियम का कितना है, 40 प्लस 16 प्लस 2 और प्लस में 100, K2SO4 का टोटल कितना था, 80, 64 और 32, 6, 14 और 176, और प्लस में 2 गुना 4 और प्लस में 2 गुना 16, टोटल कितना हुआ, 2 और ये कितना है, 58 प्लस में 100, इधर 176 प्लस 8 प्लस 32, ये कितना हुआ, 116 प्लस 100 मतलब 216 बराबर 176 प्लस 40, और ये भी बराबर कितना हुआ, 216, मतलब ये द्रव्यमान समानुपाती के नियम का क्या कर रहा है, पालना कर रहा है। तो ये तुम्हारा किसके अनुसार है, अगर आपको एग्जाम में पूछे कि ये अभिक्रिया दे दे और पूछ ले द्रव्यमान समानुपाती नियम के अनुसार इसको संतुलित कीजिए, तब आपको ये प्रोसेस लगानी है। तो यहाँ पर अभिक्रिया मेरी क्या हो गई, संतुलित हो गई। आपके बुक में 2 मेथड हैं अभिक्रिया को संतुलित करने के, एक तो ये द्रव्यमान समानुपाती नियम, अभी जो अनुपात नियम है इसके अनुसार, और दूसरा मेरा है वो है तुम्हारा हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड। इसकी चर्चा हम अगली जो अगली क्लास होगी उसमें करेंगे। थैंक यू।